नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भागलपुर भारतवर्ष के अयोध्या में रामलला के पदार्पण हुआ है। उसी कड़ी में आज आपको राम सलाम के बीच पक्षी राज करुण के दुआ की बात बताता हूँ। यहाँ आप राम राज्य की कल्पना और परिकल्पना भी कर सकते हैं। रामायण में एक प्रसंग है कि राम जी के वनवास के दौरान सीता जी का रावण के द्वारा हरण हुआ। रावण का पुष्पक विमान जब छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से गुजर रहा था तो माता सीता के बचाव की आवाज गरुड़राज जटायु के कानों में पड़ी। गरुड़राज जटायु ने रावण को ललकारते हुए रास्ता रोक लिया। सीता जी को बचाने के लिए जटायु और रावण के बीच संघर्ष भी हुआ, लेकिन रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। रावण सीता को लेकर लंका की तरफ रवाना हो गया। रावण ने सीता का हरण किया था, उसका प्रमाण घायल जटायु ने ही राम जी को बताया। सतयुग के बाद जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया तो विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान राम और लक्ष्मण को नाग अस्त्र के दुष्प्रभाव से लंका में युद्ध के दौरान बचाया था। प्रसंग है कि रावण ने युद्ध के दौरान रावण पुत्र द्वारा नागास्त्र चलाया था। रावण के पुत्र ने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण पर नागास्त्र का उपयोग किया था। नागास्त्र के प्रभाव से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए थे। नागास्त्र के प्रभाव को दूर करने के लिए गरुड़ के राजा और भगवान विष्णु की सवारी युद्ध के मैदान में आई। वहां राम और लक्ष्मण बेहोश हो गए, चूंकि गरुड़ सभी नागों का कट्टर शत्रु होता है। अतः उसके आते ही नागपाश नागास्त्र का प्रभाव ढीला पड़ने लगा। धीरे धीरे भगवान राम और लक्ष्मण घातक नागास्त्र के प्रभाव पर काबू पा सके। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। ठीक बोलेंगे तब। नाम बोले नाम। हाँ, मेरा नाम अख्तर हुसैन है। मेरा घर मंझौल है, जिला बेगूसराय। मैं रहने वाले हूँ और मैं आप भक्षक से रक्षक जी कैसे सर, बने? भक्षक से रक्षक सर इसलिए पहले हम लोग पक्षी पकड़ के बाजारों में बेचते थे। हमारे गांव सलीम अली गए और वो ही बताए, हमारे पिताजी को ले गए और फिर हम लोग उसका रक्षक बन गए। अब जो कोई पक्षी मारता है तो हम लोग बहुत दुख होता है। अब ये पक्षी आपकी रक्षा कैसे कर रहा है? समाज इलाके की रक्षा कैसे कर रहा है? ये पक्षी जो गरुड़ पर है जो सर, ये गरुड़ पक्षी कदवा दियाराम हम लोग आए तो इसको चिन्हे, ये गरुड़ है। और गरुड़ ये ऐसा है जो ग्रंथ में भी आपको बताया गया सीता माँ को बचाने में। जटायु ने बताया, जो जिसको राजगीत भी बोलते हैं, जटायु भी बोलते हैं। तो वो गीत उनको बलच बताया उनको राम जी को, और वो उन्हीं के वंशज ये हैं जो गरुड़। और गरुड़ से सुखाली ये है कि यहाँ के लोग भागलपुर कदवा दियारा एक गांव है, जो वहां जाइए तो कहेंगे हमारे यहाँ भगवान आए, गरुड़ भगवान, जो हमारे खुशहाली लाए। और हमारे यहाँ चलने फिरने बहुत, खाने पीने में भी दिक्कत था और अब हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं। क्या क्या खुशहाली है? खुशहाली उनका सब्जी हो, मक्का हो, गेहूं हो, सब सब्जी यहाँ आ जाता। पुल बनने से, विजय घाट पुल नहीं था, 2 कोसी का धार पड़ता था, अब उन लोगों का पुल बन गया। अब उन लोग बुझते थे मेरे यहाँ रिश्तेदारी भी जल्दी हो जाता है, नहीं तो पहले रिश्तेदारी बेटा बेटी की शादी के लिए सोचना पड़ता था। इस खुशहाली को क्या नाम देंगे? ये खुशहाली के लिए हम राम राज ही बोलेंगे ना सर, इसलिए कि यहाँ गरुड़ महाराज आए, वो गांव वाले को सुखा, हमको भी पैदा हो गया, हम लोग भी इसमें आ गए, रक्षक से भक्षक से रक्षक हो गए। अब हम ये भी खुशहाली है कि हमारे बच्चे भी इसमें जुड़ गए। और अब किसी को देखते हैं कि कोई पक्षी मारता है तो हमको बहुत दुख होता है और उसको मना करते हैं, पक्षी नहीं मारो। ये घट गया बहुत से पक्षी, इसीलिए। सांप का दुश्मन है? जी सर, गरुड़ जो है वो सांप ही उसका असली मुख्य भोजन है। ये ग्रंथ में जो चर्चा है कि नागपाश में से बचाया था, इसी गरुड़ ने? जी सर, इसी गरुड़ ने नागपाश में भी बचाए, जो ग्रंथ में लिखा हुआ सर, राम को जो बाने थे यही गरुड़ महाराज पहुंचे जो उसको बचाए। इसलिए गरुड़ महाराज हमारे सब, जैसे मरने के बाद भी लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। हम तो मुसलमान हैं, लेकिन भाषा आप लोगों से सीखते सीखते सीख गए कि कैसे इनको बचाना चाहिए, क्योंकि हम तो रोज बोलते ही रहते हैं कि लोग जो आते हैं उनको ही बताते हैं कि भाई ऐसे इनको बचाना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। इसे इसको बचाएंगे तो आप भी जी सर, इसको बचेगा तो हम भी बचाएंगे। इसी के वजह से हमारे भागलपुर फेमस हुआ सर गरुड़ के लेके, क्योंकि रेस्क्यू सेंटर पहला, एशिया का पहला रेस्क्यू सेंटर है जो गरुड़ का है यहाँ। इसीलिए हमारे भागलपुर का गर्व है कि ये पक्षी आसाम में है, 2 जगह हमारे भारत में ये गरुड़ जो मिलता है, एक कंबोडिया, एक भारत। भारत में 2 जगह प्रजनन करता है, एक आसाम, एक कदवा दियारा नौगछिया। यहाँ क्या है कि यहाँ बढ़ रहा संख्या और वहाँ आसाम में घट रहा। यहाँ
खाना मिलता है, कोसी है, गंगा जी है, यहाँ मछली मिलता है खाने के लिए। कर्कश जो जानवर मरता है वो भी नोच के खाते हैं। और सांप ज्यादा मिलता है, इसलिए सांप भी खाते हैं ये। सांप हुआ, चूहा हुआ, बेंग हुआ, इनका भोजन वही है। और कर्कश